हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16 बी। एक्सरसाइज 16 तक के सॉल्यूशंस हमने पिछले वीडियोस में अपलोड कर दिए और पिछले सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखो, एक्सरसाइज 16 बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल्स में सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तब साथ में आपको लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं। क्या कह रहे हैं हम? देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप पहले देखो, आपको इंटीग्रेट करना है 3x अपॉन में 9x स्क्वायर माइनस 1 ओवर द इंटरवल 1 to 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, आप 9x स्क्वायर माइनस 1 को t मान लो और फिर दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो 18x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यहाँ से आप 3x dx इज इक्वल टू 1/6 dt ये लिख सकते हैं। ठीक, अभी देखो, अब जब हमें लिमिट्स चेंज करेंगे तो यहाँ हमें x की लिमिट्स दी हुई थी 1 to 2, तो एक बार हम इसमें हमने क्या किया, हमने 9x स्क्वायर माइनस 1 को t माना। एक बार यहाँ पर हम लोअर लिमिट रखेंगे और एक बार यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि एक बार आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तब t की वैल्यू जो आएगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, और एक बार आप यहाँ पर x की जगह रखेंगे 2, उससे जो वैल्यू आएगी वो t की अपर लिमिट हो जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब x बराबर हमने 1 रख दिया, अगर हमने रख दिया, अगर हमने पुट किया कि x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर तो हो गया 9 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू क्या आ गई 8। सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू 8, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 8 हो गई। अपर लिमिट के लिए आप यहाँ पर 2 रख दें, तो 9 इंटू 2 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, अपर लिमिट हो गई 35। अब यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन करते, बाकी सब 3x dx की जगह आपको रखना है 1/6 dt। 1/6 को हम इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे, ये हो गया dt अपॉन में 9x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हो गया t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन आता है आपको, बिल्कुल आता है, आ जाएगा log mod t, और लिमिट्स हम लिखते हैं 35 है अपर लिमिट, 8 है लोअर लिमिट। यहाँ से आपको मिल गया 1/6 log 35 माइनस log 8। ठीक है, और यहाँ log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो आपका आंसर आ गया 1/6 log 35 अपॉन में 8। देखा, इतना सिंपल है। अब देखो, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है x रेज टू द पावर 5 अपॉन में 1 प्लस x रेज टू द पावर 6। आप यहाँ पर 1 प्लस x रेज टू द पावर 6 को t मान लो, 6 टाइम्स x रेज टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। कब? जब हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में, हमने इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप x रेज टू द पावर 5 dx इज इक्वल टू 1/6 dt लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, अब लिमिट्स में भी हमें चेंज करना है। देखो, एक बार हम क्या करेंगे, हम x की जगह 0 रखेंगे। जब x की जगह हमने 0 रखा तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू t, यानी t की वैल्यू हो गई 1। इसी तरह जब हम x की जगह रखेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t, यानी कि t हो गया 2। x रेज टू द पावर 5 ये हो गया 1/6 dt अपॉन में t, ये हो गया 1/6 log mod t, लिमिट्स हैं 2 और 1, ये हो गया 1/6 log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर आ गया 1/6 log 2। अब यहां पर देखो, तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन में 1 प्लस x रेज टू द पावर 4 ओवर द इंटरवल 0 to 1। यहां पर आप एक काम करो, पहले आप डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो, और फिर आप x स्क्वायर को t मान लीजिए। x स्क्वायर को t मानेंगे और दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, which means that x times dx can be written as 1/2 dt। लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे? देखो, जब हम यहाँ पर x की जगह पहले लोअर लिमिट के लिए 0 रखेंगे तो t क्या हो जाएगा, t भी हो जाएगा 0, और जब हम 1 रखेंगे तो t हो जाएगा 1। तो लिमिट्स हो गई 0 to 1 t के लिए भी। x dx की जगह आ गया 1/2 dt, 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिखा, ये हो गया dt अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर, भाई x स्क्वायर था t और t का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आता है 1/2, ये हो गया tan इनवर्स t, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है 1 और 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, वो हम इसमें पुट करेंगे, हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो ये हो गया 1/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये 1/2 इंटू π/4, सो आंसर विल बी पाई अपॉन में 8। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हमने कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्या है। ठीक, और उसके आगे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर e रेज टू द पावर 2x को t मान लेते हैं, डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में, तो 2 टाइम्स e रेज टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। लिमिट्स यहाँ रख के देखते हैं, जब हमने 0 रखा x की जगह तो e रेज टू द पावर 0, e रेज टू द पावर 0 यानी कि 1, ये 1 हो गया। जब हमने यहाँ पर 1 रखा तो ये क्या हो गया, e रेज टू द पावर 2 into 1 यानी e स्क्वायर, ये हो गई लिमिट्स।
यहाँ क्या हुआ देखो, e रेज टू द पावर 2x को आप लिख सकते हैं क्या, e रेज टू द पावर 2x टाइम्स dx कैन बी रिटन एज 1/2 dt। सो 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे, 1/2 ये हो गया dt अपॉन में 1 प्लस देखो e रेज टू द पावर 2x को हमने t माना था, यहाँ e रेज टू द पावर 4x तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा tan इनवर्स t, लिमिट्स क्या है 1 है लोअर लिमिट, e स्क्वायर अपर लिमिट, ये हो गया 1/2 tan इनवर्स e स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1। यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स e स्क्वायर माइनस π/4। ठीक है, बहुत आसान। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 5 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, 5 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना, सो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, which means that x times dx can be written as minus 1/2 dt। 3 को इंटीग्रल के बाहर लिख दो, 3 को इंटीग्रल के बाहर लिख दिया। यहाँ क्या हुआ देखो, x टाइम्स dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt, माइनस 1/2 भी इंटीग्रल के बाहर आ गया, माइनस 3/2 हो गया, x dx की जगह आ गया dt, x dx की जगह dt, और ये हो गया रूट टी, तो ये हो गया रूट टी टाइम्स dt। लिमिट्स में क्या चेंजेस आए, जब हमने x की जगह रखा 1 तो 5 माइनस 1 t की वैल्यू हो गई 4, यानी लोअर लिमिट हो गई 4। अपर लिमिट के लिए हम यहाँ पर रखेंगे 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, तो ये हो गया 1, तो हो गया माइनस 3/2। रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा t का पावर, देखो ये t का पावर 1/2 ये हो जाएगा t का पावर 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक, अब इस 3/2 से यहाँ लिमिट्स रखते हैं 1 और 4, ये 3/2 से इस 3/2 को हम कैंसिल कर दें। ठीक है, तो ये हो गया माइनस t रेज टू द पावर 3/2, और ये लिमिट्स क्या है 1 और 4 है, तो एक बार हम अपर लिमिट रखते हैं, ये हो गया 1 का पावर 3/2 हो गया 1, माइनस 4 का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 यानी 2 स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो हो गया माइनस 1, 1 माइनस 2 का पावर 3 यानी कि 1 माइनस 8, तो आ गया 1 माइनस 7 और ये बाहर माइनस से आंसर आ गया 7। ठीक है, बहुत आसान। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, अगले क्वेश्चन में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन में x स्क्वायर dx ओवर द इंटरवल 0 टू ओवर द इंटरवल 1 to 2। यहाँ पर क्या करो आप, माइनस 1 अपॉन x को अगर t मान ले, अब 1 अपॉन x को डिफरेंशिएट करते हैं, मिलता है माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, लेकिन माइनस पहले से है, dx इज इक्वल टू dt, सो 1 अपॉन x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया। और लिमिट्स रख के देखें, अगर हम देखो यहाँ पर अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 यहाँ हो गया माइनस 1, और 2 रखेंगे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में 2। यहाँ क्या हो गया, e रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन x था ना, माइनस 1 अपॉन x को हमने t मान लिया, तो ये हो गया e रेज टू द पावर t, और dx अपॉन में x स्क्वायर हो गया dt। तो यहाँ क्या आ गया, आपको मिल गया देखो e रेज टू द पावर t का इंटीग्रेशन किया, e रेज टू द पावर t ही हो गया, ये माइनस 1 और ये माइनस 1/2। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 1/2 माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, हो गया 1 अपॉन रूट e माइनस 1 अपॉन e। एलसीएम ले ले, अगर एलसीएम हो गया e, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया रूट e और यहाँ आ गया माइनस 1, तो आंसर आ गया रूट e माइनस 1 अपॉन में e। ठीक, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th और 8th पार्ट भी बहुत इजी है। यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है x टाइम्स अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx ओवर द इंटरवल 0 टू a। अब सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को t मान लो, और फिर दोनों साइड में डिफरेंशिएट करो तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, व्हिच मींस दैट x टाइम्स dx कैन बी रिटन एज माइनस 1/2 dt। लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, देखो जब हमने x की जगह 0 रखा तो t बराबर हो गया a स्क्वायर, ठीक, और जब हमने x की जगह a रखा तो t बराबर हो गया 0। अब देखो यहाँ पर हमने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को t माना, यहाँ आ गया रूट t, और x इंटू dx है माइनस 1/2 dt, तो माइनस 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे, हो गया dt, हो गया माइनस 1/2। रूट t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, t का पावर 3/2 अपॉन में 3/2 मिलेगा, और लिमिट्स है, अपर लिमिट है 0, लोअर लिमिट है a स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस 1/2। अब हम यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, 0 का पावर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 0 हो गया, और क्या बचा माइनस 0 माइनस, अब देखो a स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, a स्क्वायर का पावर 3/2 क्या मिलेगा, a स्क्वायर का पावर 3/2 अगर हम करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, तो हो गया a क्यूब अपॉन में क्या है, ये है 3/2, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हो गया माइनस 1/2 इंटू
माइनस ए क्यूब अपॉन में 3/2, 2 से 2 को डिवाइड कर दिया, आ गया 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो आंसर आ गया ए क्यूब अपॉन में 3, 1/3 ए क्यूब। ठीक है, यहाँ आपको दूसरे 8th वाले क्वेश्चन में क्या करना है, 8th वाले क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर टाइम्स साइन एक्स क्यूब dx ओवर द इंटरवल 0 to π/2 रेज टू द पावर 1/3। यहाँ पर π/2 का पावर 1/3 दिया है। देखो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करो x क्यूब बराबर t, 3x square dx will be equal to dt and x dx can be written, x square dx can be written as 1/3 dt। लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, देखो जब हमने x की जगह 0 रखा तो ये t भी 0 आ गया, और जब हमने x की जगह π/2 रेज टू द पावर 1/3 रखा और फिर हमें x क्यूब करना है, ये t है, यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, तो अपर लिमिट हो गई π/2। यहाँ देखो साइन x क्यूब था, x क्यूब को t माना तो ये हो गया साइन t, और x स्क्वायर इंटू dx है 1/3 dt, तो 1/3 को इंटीग्रल के बाहर लिख लो, यहाँ हो गया dt। साइन t dt को इंटीग्रेट करना आपको आता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस t 0 to π/2, ये हो गया 1/3। यहाँ देखो माइनस है, इस माइनस को हम बाहर लिख लें पहले, ठीक है, इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, अब अंदर बचा cos t, हमने लिमिट्स रख दी, हो गया cos π/2 माइनस cos 0। ठीक, तो ये क्या हो गया -1/3 cos π/2 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू cos 0 की 1, तो हो गया -1, तो -1 इंटू -1/3 आंसर आ गया 1/3। ठीक है, देखा कितना सिंपल है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx ओवर द इंटरवल 0 to π/2। यहाँ पर आप क्या करो, आप साइन x को t मान लो, ठीक, आप मान लो कि साइन x इज इक्वल टू t, साइन x इज इक्वल टू t माना, दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया तो हो गया cos x इंटू dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, देखो जब x की जगह 0 रखा तो साइन 0 t बराबर 0 हो गया, और जब हमने x की जगह π/2 रखा साइन π/2 की वैल्यू 1, ये हो गया 1, cos x dx हो गया dt अपॉन में 1 प्लस साइन x को t माना 1 प्लस t स्क्वायर, ये आ गया tan इनवर्स t 1 to 0, ठीक है ना, 0 to 1, ठीक है, अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। अब ये हम इसमें पुट करेंगे, हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 और tan इनवर्स 0 की वैल्यू हो गई 0। यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है, यहाँ पर आप cos x को t मान लो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, ये डिफरेंशिएशन के बाद मिलेगा आपको। cos x बराबर t हमने रखा, जब हमने 0 रखा x की जगह तो t हो गया 1, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, cos π/2 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ हो गया 1 और ये हो गया 0, ठीक है ना, 0 रखा तो आ गया 1 और ये रख दिया हमने π/2 तो हो गया 0। अब यहाँ क्या है, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, यानी साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस को इंटीग्रल के बाहर लिख दिया, ये हो गया dt अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर, बस काम कंप्लीट हो गया माइनस tan इनवर्स t, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हैं 1 लोअर लिमिट और 0 है अपर लिमिट, ये हो गया माइनस tan इनवर्स 0 0 होता है, माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4, माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस π/4 में हो गया π/4। यहाँ पर आप क्या करो, देखो यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है sec x इंटू tan x अपॉन में 1 प्लस sec स्क्वायर x dx ओवर द इंटरवल 0 to π/3। sec x को मान लो t, डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dt। लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, देखो sec 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो गया 1, sec π/3 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ हो गया 2, ये हो गया dt अपॉन में 1 प्लस t स्क्वायर। तो यहाँ भी आपको क्या मिल गया, यहाँ भी आपको मिल गया tan इनवर्स t and the limits are 1 and 2, जब हमने लिमिट रखा 1 tan इनवर्स 1 हो गया π/4 माइनस tan इनवर्स 2। देख रहे हो ना कितने आराम से हो जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, बहुत ज्यादा इजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट भी बहुत इजी है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप क्या करो, इस वाले में आपको इंटीग्रेट करना sin x cos x अपॉन में 1 प्लस sin रेज़ टू द पावर 4x dx ओवर द इंटरवल 0 to π/2। आप sin स्क्वायर x को t मान लो, सो 2 sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू dt, ये हो जाएगा, यानी कि sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। और लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, देखो जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो t भी 0 हो जाएगा, और x की जगह हम π/2 रखेंगे तो sin π/2 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक। sin x cos x
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी, 1/2 को इंटीग्रल के बाहर लिख लो, ये हो गया डी टी अपॉन में 1 प्लस देखो साइन स्क्वायर एक्स को टी माना और ये साइन रेज टू द पावर 4x है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ हो गया tan इनवर्स टी, लिमिट्स क्या है 1 और 0, देखो 1 रखेंगे π/4 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू π/4 आंसर आ गया π/8। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये dx अपॉन में a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x, ये टर्म 2 वाले सिलेबस में नहीं है, पर ये क्वेश्चन रास्ते में पड़ रहा है, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। आपको आगे बढ़ाना हो, वीडियो को आगे बढ़ा लो और आपको देखना हो देख सकते हो, बहुत आसान है ना, कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा नहीं करना है। यहाँ सबसे पहले आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x dx, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहां पर हम tan x को t मान लिया, अगर हम tan x को t मान लें तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, हो गई ना बात। अब tan x बराबर t हमने माना, लिमिट्स रखेंगे तो क्या होगा, देखो जब x की जगह 0 रखेंगे tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और tan π/2 देखो कहाँ जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी लिख देंगे। ठीक है, और ये हो गया क्या, ये देखो यहाँ क्या है, और sec स्क्वायर x dx हो गया dt, और अपॉन में ये हो गया 4t स्क्वायर प्लस 5। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप जानते हैं पहले t स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें 1 बनाना पड़ेगा, हम डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन ले रहे हैं, ये हो गया dt, अपॉन में ये हो गया t स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में 4, 5 अपॉन में 4 को हम √5/2 का स्क्वायर लिख देंगे। इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया तो हो गया 1/4 इंटू 1/a यानी √5/2 tan इनवर्स x अपॉन में a यानी कि tan इनवर्स t अपॉन में √5/2। ठीक है, और लिमिट्स रख दें, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है, लिमिट्स कहाँ गई, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ क्या आ गया, देखो इस 2 से 4 को डिवाइड कर दो, तो आ गया 1/2√5 हो गया। tan इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन में √5/2 हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, यानी कि हो गया π/2। ठीक, यहाँ tan इनवर्स 0 होता है 0, तो यहाँ पर π/2 माइनस 0 हो जाता, ब्रैकेट ओपन कर ले, मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ गया पाई अपॉन में 4√5। ठीक है, यहाँ देखो आप 6 वाले क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेट करना है, tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर ओवर द इंटरवल 0 to 1। यहाँ पर आप जान रहे, देख करके आपको पता चल रहा है कि नहीं, पता चल रहा होगा, tan इनवर्स x को t माना, dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt, और लिमिट्स में क्या होगा, लिमिट्स में फिर से देखो 0 से 1 इस बार ना, tan इनवर्स 0 हो गया 0, और tan इनवर्स 1 हो गया π/4, तो लिमिट्स हो गई 0 to π/4। tan इनवर्स x को हमने t माना था, ये t हो गया, और dx अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर dt हो गया। यहाँ से आपको मिला t स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हम रख दे π/4 और 0। जब हमने अपर लिमिट रखी π/4 का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 ना भाई, जब लोअर लिमिट 0 है और 0 हमने इसमें रख दिया तो ये 0 ही हो गया, तो आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 यानी 32, पाई स्क्वायर बाई 32, ये आंसर हो गया। Now the seventh part of question number 2 is we have to integrate tan cube x upon 1 plus cos 2x dx over the interval 0 to π/2. Now 1 plus cos 2x can be written as 2 cos square x। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। इसके बाद क्या करो, आप 1/2 को इंटीग्रल के बाहर ले लो, और इस cos स्क्वायर x को डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में अगर sec स्क्वायर x लिख दें तो ठीक है भाई, 1/cos स्क्वायर x, उसको हमने sec स्क्वायर x लिख दिया। अब आप sec x को t मान लीजिए, sec x इज इक्वल टू t, सॉरी sec x नहीं, tan x को t मान लीजिए, tan x इज इक्वल टू t। तो इससे क्या होगा, देखो sec स्क्वायर x टाइम्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। लिमिट्स में क्या चेंज आएगा, हम जब x की जगह 0 रखेंगे, tan 0 बराबर 0, यानी कि लोअर लिमिट t की हो गई 0, अपर लिमिट tan x है, x की जगह π/4 रखा, हो गया 1, तो लिमिट्स हो गई 0 और 1। ठीक है ना, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1। यहाँ क्या हो गया, ये हो गया t क्यूब sec स्क्वायर x dx dt, ये हो गया 1/4 t raised to the power 4 upon में 4, and the limits are 0 and 1। यहाँ से आ गया 1/2 1/4
माइनस 0, 1/2 इंटू 1/4, आंसर आ गया 1/8। ठीक, बहुत आसान। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ना एक करेक्शन कर लो, आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना यहाँ 0 to e लिखा हुआ है और वो लोअर लिमिट 1 होगी, ठीक, 0 नहीं है। अब यहाँ पर आप log x को t मान लो, log x इज इक्वल टू t, 1/x dx विल बी इक्वल टू dt, और लिमिट्स में क्या चेंज आएगा, देखो x की जगह जब 1 रखा log 1 इज इक्वल टू 0, और जब हमने e रखा log e इज इक्वल टू 1, ये हो गया cos ऑफ log x था, log x को हमने t माना तो ये हो गया cos t, और dx अपन में x हो गया dt, इंटीग्रेट किया तो हो गया sin t 1 और 0, ये हो गया sin 1 माइनस sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो आंसर आ गया sin ऑफ 1। ठीक, अब सेकंड के 9th में आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है रूट cos थीटा इनटू sin क्यूब थीटा d थीटा ओवर द इंटरवल 0 to π/2। यहाँ एक काम करो, सबसे पहले आप ये करो कि आप sin क्यूब थीटा को sin स्क्वायर थीटा इंटू थीटा, sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दें। ठीक है ना भाई, देखो ये sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप cos थीटा को t मान ले, लेट cos थीटा इज इक्वल टू t, देन माइनस sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt, which means that sin थीटा टाइम्स d थीटा कैन बी रिटन एज माइनस dt। लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, देखो cos थीटा इज इक्वल टू t है, और जब हमने थीटा की जगह 0 रखा तो t की वैल्यू क्या हो गई, cos 0 की वैल्यू 1, जब यहाँ π/2 रखेंगे और t की वैल्यू हो जाएगी 0। sin थीटा d थीटा इज इक्वल टू माइनस dt, माइनस बाहर लिख दें, और sin थीटा d थीटा की जगह dt अभी हम लिख देंगे, यहाँ हो गया रूट t, और ये हो गया 1 माइनस t स्क्वायर dt। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ हो गया ये t का पावर 1/2 माइनस t का पावर 5/2 dt। इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, यहाँ मिल गया t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस t रेज टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2 ओवर द इंटरवल 1 to 0। अब इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर जो हमने 0 रखा t की जगह, तो ये टर्म 0 माइनस 0। ठीक, ये हो गया अपर लिमिट से ये वैल्यूज आई, माइनस लोअर लिमिट करते हैं, लोअर लिमिट रखेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 रखेंगे t की जगह, तो 1/3/2 दैट कैन बी रिटन एज 2/3 माइनस यहाँ हो जाएगा 2/7। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, अंदर बचा माइनस, यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया 14 माइनस 6/21, यानी कि आ गया माइनस माइनस प्लस, और 14 माइनस 6 8/21। ठीक है, बुक के आंसर में माइनस 8/21 दिया है, वो सही नहीं ना, 8/21 आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है 2 टाइम्स tan क्यूब x dx ओवर द इंटरवल 0 to π/4। यहाँ 2 को इंटीग्रल के बाहर निकाल दो पहले ही, और tan क्यूब x को आप tan स्क्वायर x इंटू tan x लिख सकते हैं, और tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan x। अब इसको अलग अलग कर लो, ये हो गया 0 to π/4 sec स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 tan x dx। इस वाले पार्ट में आप tan x को t मान लो, अगर आप tan x को t मान लिया तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर, और लिमिट्स में क्या चेंज आएगा वो भी हम देख लेते हैं। देखो जब tan x बराबर t माना, x बराबर 0 रखने पर tan 0, तो t भी हो गया 0, tan π/4 1 यानी t की वैल्यू 1, और sec स्क्वायर x इंटू dx dt हो गया, यहाँ पर हो गया सिर्फ t dt। ठीक, यहाँ देखो tan x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलता है log mod sec x, और लिमिट्स क्या है, यहाँ लिमिट्स हैं 0 एंड π/4। अब यहाँ देखो क्या हो गया, यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट से 1 अपर लिमिट, 0 है लोअर लिमिट, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया माइनस लॉग मॉड सेक π/4। ठीक है, देखो सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है, सेक π/4 की वैल्यू होती है √2। ठीक, और सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 0 की वैल्यू 1, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ लिमिट जो हमने रखी तो ये 2, ये t स्क्वायर बाई 2 था, 1 रखा हमने 1/2 और 0 रखा तो 0, तो ये हो गया 2, यहाँ गया 1/2
माइनस लॉग रूट टू है, लॉग रूट टू को आप क्या लिख सकते हैं, देखो लॉग रूट टू को आप लॉग 2 का पावर 1/2 लिख सकते हैं और लॉग की प्रॉपर्टी से 1/2 आगे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 इंटू 2 आ गया 1 और 1/2 log 2 इंटू 2 करेंगे तो आ गया माइनस log 2। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 1 माइनस log 2। देखा ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इजी थे। अब देखते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के 11th पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना है sin x into cos x अपॉन में cos square x plus 3 cos x plus 2 dx ओवर द इंटरवल 0 to pi/2। तो इसमें सबसे पहले तो आप cos x को t मान लें, लेट cos x is equal to t, देन डिफरेंशिएट करने पर माइनस sin x dx is equal to dt हो जाएगा। लिमिट्स में क्या चेंजेस आएंगे, देखो हमने x की जगह 0 रखा तो आ गया 1 और x की जगह pi/2 रखा तो आ गया 0। sin x into dx हो गया माइनस dt, माइनस को बाहर लिख लो, यहाँ dt हो गया, ये हो गया t अपॉन में t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को आप फैक्टराइज करो तो ये क्या हो जाएगा, ये t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर t अपॉन में t प्लस 2 इंटू टी प्लस 1 इसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लीजिए। आप पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो आप ये हो जाएगा a अपॉन में t प्लस 2 प्लस b अपॉन में t प्लस 1। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम ले लिया हमने आरएचएस में, तो ये हो गया a टाइम्स t प्लस 1 प्लस b टाइम्स t प्लस 2। डिनोमिनेटर्स दोनों साइड में कैंसिल हो गए। अब t की वैल्यू अगर हम एक बार -1 रखेंगे क्योंकि t प्लस 1 है और एक बार -2 रखेंगे, यहाँ t प्लस 2। जब -1 रख रहे हैं तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू b इंटू -1 प्लस 2 यानी b, तो b की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह जब हम t बराबर -2 रखेंगे तो -2 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1 यानी -1, तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ ये बाहर माइनस रहने दो, इसकी जगह हम a अपॉन t प्लस 2 प्लस b अपॉन में t प्लस 1 रखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हो गया 1 to 0। a की जगह क्या है, a की जगह है 2, तो 2 को इंटीग्रल के बाहर लिख लो, ये हो गया dt अपॉन में t प्लस 2। ठीक है, और माइनस क्योंकि b की वैल्यू है -1 तो माइनस इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में t प्लस 1 और द इंटरवल 1 to 0। अब काम बहुत आसान है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आएगा log t प्लस 2 log mod t प्लस 2 भी है बाहर और क्या है, इंटरवल है 1 to 0 माइनस log mod t प्लस 1 और यहाँ इंटरवल क्या है, यहाँ भी इंटरवल है 1 to 0 यानी लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट है 0, तो क्या -2, ये वाला 2 कैसा 2 है, यहाँ 2 नहीं है। ठीक है ना, यहाँ माइनस है और यहाँ 2 अंदर ही है। अब यहाँ हम लिमिट्स रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, t प्लस 2 log 0 प्लस 2 यानी कि हो गया log 2 माइनस log 3। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया माइनस log 1 माइनस log 2। ठीक है, क्या आ गया माइनस, ये 2 हो गया log 2 माइनस log 3, इसको आप 2 log 2 माइनस 2 log 3 ऐसे लिख लें। यहाँ क्या है, log 1 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस log 2 और बाहर माइनस अभी है ही। अब ये हो गया 3 log 2 माइनस हो गया 3 log 2 माइनस 2 log 3। ठीक है, यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 2 log 3 माइनस 3 log 2। अब 2 log 3 को आप log 3 का पावर 2 यानी log 9 लिख सकते हैं, माइनस 3 log 2 को आप log 2 का पावर 3 यानी log 8 लिख सकते हैं। तो आंसर आ गया log 9/8। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन भी बहुत आराम से, बहुत आसान था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के 12th पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना है cos x अपॉन में 1 प्लस sin x इंटू 2 प्लस sin x dx और द इंटरवल 0 to pi/2। यहाँ क्या करना है आप जानते हैं यहाँ क्या करना है, आप sin x को t मानेंगे और cos x dx हो जाएगा dt। और लिमिट जब हम पुट करेंगे तो देखो, जब हम x की जगह 0 रखेंगे sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है और sin pi/2 की वैल्यू होती है 1, तो लिमिट्स हो गई cos x dx हो गया dt अपॉन में ये है 1 प्लस t और ये 2 प्लस t। नाउ 1 अपॉन 1 प्लस t एंड 2 प्लस t, इनको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर लें, ये हो जाएगा a अपॉन में 1 प्लस t प्लस b अपॉन में 2 प्लस t। ठीक है ना, ये हो गया 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 2 प्लस t इंटू नहीं प्लस b टाइम्स 1 प्लस t।
और डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए हैं दोनों साइड के, इसलिए अब आप देखो, अब एक बार आप t की जगह -2 रखो, t की जगह -2 रखेंगे तो हो जाएगा b1 -2 -1, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई -1, आ गई ना। a की वैल्यू क्या आएगी, जब हम t बराबर -1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 a इंटू 2 -1, सो a की वैल्यू आ गई 1। अब ये वैल्यू को हम यहाँ रख दें और इंटीग्रेट कर दें, तो अब हमें इंटीग्रेट इसको करना है a अपॉन में 1 प्लस टी, यानी dt अपॉन में 1 प्लस टी, और b की वैल्यू -1 माइनस इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन में 2 प्लस टी, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है 0 to 1। भाई बहुत आसान काम है ये। अब ये हो गया log mod 1 प्लस टी ओवर द लिमिट 0 to 1 माइनस log mod 2 प्लस टी and the limits are 0 and 1। यहाँ हो गया log, अपर लिमिट रख दी log 2 माइनस लोअर लिमिट रख दी तो 1 log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, माइनस यहाँ अपर लिमिट रख दिया आ गया log 3, यहाँ लोअर लिमिट रख दी हो गया माइनस log 2, यहाँ से आ गया log 2 माइनस log 1 की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया हो गया log 3 माइनस प्लस हो गया log 2, तो 2 log 2 माइनस log 3, 2 log 2 माइनस log 3। अब 2 log 2 को आप log 4 लिख सकते हैं ना भाई, 2 का स्क्वायर कर दिया log 4 माइनस log 3, सो आंसर हो गया log 4 अपॉन 3। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक आप खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।